दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी कि प्रकृति ने हर जीव को अपनी अलग खूबी दी है, पर वही खूबियां कभी कभी उन जीवों की परेशानियों का कारण भी बन जाती है। अब जैसे कि आप हम इंसानों के दिमाग को ही ले लीजिए, जहाँ एक तरफ ये हमें बाकी जीवों से अलग बनाता है, तो दूसरी तरफ कभी कभी इंसान का दिमाग इतना ज्यादा भ्रष्ट हो जाता है कि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और ठीक ऐसा ही जानवरों से भरी इस दुनिया में भी होता है, जहाँ प्राकृतिक शक्तियाँ उनकी रक्षा करने की जगह उनका ही नुकसान करने लग जाती हैं। और ये कैसे होता है, चलिए हमारी आज की वीडियो में हम आपको दिखाते हैं ये। अर्कालिए। दोस्तों, अब आते हैं पहाड़ों पे रहने वाले इस जानवर पे, जिसे माउंटेन शीप के नाम से भी जाना जाता है। ये काफी गुस्सैल किस्म के जानवर हैं और इनकी मसल्स भी काफी स्ट्रांग होती हैं। यहाँ तक कि इनका वजन 100 पाउंड के ऊपर तक चला जाता है। पर इनकी सबसे बड़ी ताकत इनके ताकतवर सींग हैं, जिनकी मदद से ये न सिर्फ अपने आप को शिकारी जानवरों से बचाते हैं, बल्कि फीमेल्स के लिए भी ब्रीडिंग सीजन में फाइट करते वक्त इनके ये सींग बहुत काम आते हैं। पर जो सींग इनके लिए हथियार के रूप में काम आते हैं, वही इनकी मौत का भी कारण बन जाते हैं। क्योंकि नॉर्मल तौर पर तो इनके सींग मुड़कर आगे की तरफ नुकीले हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी बहुत बार होता है कि यही सींग मुड़कर इनकी बॉडी में भी धंसने लगे। परिणाम स्वरूप इन्हें मौत का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इस अर्गाली की मौत का कारण गलत डायरेक्शन में उगने वाली इसकी सींग है, जो धीरे धीरे इसके शरीर में घुसने लगी। और एंड रिजल्ट आपके सामने है। डोंकी। भेड़ को नाई के पास ले जाना जरूरी है, इसके बारे में तो आपको पता चल ही गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गधों को मैनिक्योर की जरूरत पड़ती है? हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे। सच में गधों के पैरों में निकलने वाले हूफ्स को समय समय पे काटना पड़ता है, और घोड़ों को भी इस प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इस तरह के जानवरों के पैर काफी पतले होते हैं। हूफ्स ठीक ढंग से बैलेंस नहीं बना पाते, इसलिए बैलेंस को बनाए रखने के लिए इन्हें आगे की तरफ निकलने से रोकना होता है। वैसे दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी, इन पतले पैरों वाले जानवरों को कई बार प्रकृति के कहर का सामना करना पड़ता है और बार बार अपनी जिंदगी जीने के लिए जंग लड़नी होती है। अब जैसे कि आप हिरन को ही देख लीजिए कि किस तरह से ये बर्फ में बैलेंस न बना पाने के कारण यहाँ पे फंस गया। वो तो यहाँ से जा रहे लोगों ने इसे देख लिया और इसे पकड़कर रेस्क्यू करने लगे। अब इन सभी चीजों को देखकर एक चीज तो लगती है कि प्राकृतिक रूप से होने वाली परेशानियों से हम इंसान बड़े अच्छे से लड़ सकते हैं, और जिन चीजों से हम लड़ नहीं सकते उनके लिए हमने तरह तरह की चीजों को इन्वेंट किया है। और चाहे वो नाव हो या फिर हवाई जहाज, हम हर तरह की सिचुएशन से निकलना जानते हैं। लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं है। स्लॉथ्स। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्लॉथ्स की, जिनकी जिंदगी की रफ्तार इतनी धीमी है कि पैसेंजर ट्रेन भी इनकी लाइफ से तेज दौड़ेगी। क्योंकि ये जानवर अपनी अधिकतर जिंदगी पेड़ों के ऊपर आराम करते हुए ही गुजार देते हैं, जहां हफ्ते में केवल एक बार अपनी बॉडी का वेस्ट मटेरियल निकालने के लिए जमीन पे आते हैं। और दिन में 20 घंटों की नींद तो ये लेते ही लेते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, ये जानवर 20 घंटे अपनी नींद लेते हैं। अब देखने में तो इनकी लाइफ काफी आरामदायक लगती है, जैसे कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी टेंशन ही यही है कि इन जानवरों को कोई टेंशन नहीं होती और ये बड़े आराम से रहते हैं। इसी वजह से शिकारी जानवर इनके लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं और शानदार तरीके से इन्हें अपना शिकार भी बना लेते हैं, क्योंकि इनकी धीमी रफ्तार और फ्रेंडली नेचर इनकी मौत का सबसे बड़ा कारण है। जो कोई भी भूखा जानवर रास्ते से गुजर रहा होता है, उन्हें बड़ी आसानी से दिख जाते हैं और उन्हें बिना मेहनत अच्छा खासा भोजन मिल जाता है। बाबिरुसा। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस हैरत अंगेज जानवर के बारे में बताते हैं, क्योंकि इसे दुनिया के सबसे अनयूजुअल एनिमल्स में शामिल किया जाता है। लोग इन्हें डियर पिग्स के नाम से भी बखूबी जानते हैं, क्योंकि दिखने में तो ये सुअर जैसे हैं, पर असल में ये उनसे काफी अलग हैं। और इस चीज का अंदाजा आपको बाबिरुसा के नुकीले दांतों को देखकर लग गया होगा, क्योंकि इनकी मेल स्पीशीज के लोअर और अपर कैनाइन्स पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं, और बढ़ते बढ़ते ये ऊपर की तरफ मुड़कर इनके सिर में धंसने लगते हैं। ये सिचुएशन इनके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, क्योंकि इनके दांतों की वजह से इन्हें दिखाई भी नहीं देता और सिर के ऊपर घाव बनने लगता है, वो अलग। हालांकि खुशकिस्मती से इनके ये नुकीले दांत अपने खतरनाक शेप के बावजूद काफी नाजुक होते हैं, जिस वजह से बाबिरुसा इन्हें सिर में घुसने से पहले ही तोड़ देते हैं। और ऐसा अक्सर ब्रीडिंग सीजन्स में फीमेल्स के लिए लड़ाई करते समय होता है। टर्टल्स। अब कई सारे लोगों के मन में टर्टल यानी कि कछुए का नाम सुनकर यह सवाल आ रहा होगा कि भला इन्हें कौन सी परेशानी। इनकी लाइफ तो काफी लंबी होती है और इन्हें कहीं जाने की जल्दी भी नहीं होती। यहाँ तक कि किसी मुश्किल घड़ी में ये अपनी बॉडी के ऊपर लगे मजबूत शील्ड के नीचे छुप जाते हैं, जिससे ये परेशानियों से बच सकें। तो दोस्तों,
आपकी बात बिल्कुल सही है। कछुए के पास ये सारे एडवांटेजेस होते हैं, सिवाय एक चीज के, वो ये कि एक बार पलट जाने पे ये वापस से सीधे नहीं हो पाते। नहीं, हम अपने घर पे मौजूद कछुए की बात नहीं कर रहे हैं। उनका साइज छोटा होता है तो वो अपने आप करवट ले सकते हैं। लेकिन जो कछुए बड़े होते हैं उन्हें पलटी मारने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी हाइट, लेंथ और शेप की वजह से उनकी फ्लेक्सिबिलिटी लगभग खत्म हो जाती है। और इसीलिए एक ही जगह पर इस तरह उल्टे पड़े रहने के कारण कई बार इन्हें मौत का सामना भी करना पड़ता है। अब ज्यादा समय तक ऐसे ही रहने से ये सूरज की रोशनी, भूख और शिकारियों के कहर का सामना नहीं कर पाते। इन सभी चीजों से ये बात तो पता चलती है कि प्रकृति हर तरह से बैलेंस बनाए रखना चाहती है, क्योंकि जिस किसी के पास हर एक चीज से बचने का रास्ता होता है उसके पास भी परेशानियों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में ब्रीडिंग सीजन में मादा कछुओं के लिए जब नर लड़ाई करते हैं तो वो ये कोशिश करते हैं कि सामने वाले को पलट दें, ताकि बिना ज्यादा मेहनत किए ही वो जीत जाएं। रेनडियर दोस्तों, बेबेरोसा के दांत तो नाजुक होते हैं, इसलिए वो उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाते। लेकिन बेचारे हिरन को अपने सींग की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ता है, क्योंकि इनके सींग इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जो न सिर्फ इनको बल्कि दूसरे जानवरों को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। और इसीलिए हिरन इनका इस्तेमाल हथियार के तौर पे ब्रीडिंग सीजन में करते हैं। और मादा हिरन के लिए होने वाली इनकी इस लड़ाई में कभी कभी इन्हें मौत का भी सामना करना पड़ता है। इनकी लड़ाई काफी जबरदस्त होते हैं, लेकिन इनकी कुछ लड़ाई दोनों के लिए ही मौत का सबक बन जाती है, क्योंकि ये आपस में इस तरह से फंस जाते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद ये खुद को छुड़ा नहीं पाते, जिसकी वजह से ये नहीं चल पाते हैं। और जब चल नहीं पाते तो खाना मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपस में फंसे होने के कारण इन्हें कई बार मरते हुए देखा गया है। हालांकि कई बार जानवर खुशकिस्मत होते हैं, क्योंकि इंसानों की नजर उन पे पड़ जाती है और उन्हें इस सिचुएशन से बचा लिया जाता है, फिर चाहे उसके लिए इनकी सींग ही क्यों ना काटनी पड़े या उन्हें शूट ही क्यों ना करना पड़े। शीप दोस्तों, जानवरों को मिली प्राकृतिक ताकत उनके खिलाफ किस तरह काम करती है ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें हम इंसानों का कोई हाथ नहीं है। जी हाँ, कई बार हमारी लापरवाही की वजह से भी इन जानवरों को काफी कष्ट झेलना पड़ता है, जिसका सीधा उदाहरण आपके सामने है। ये भेड़ पूरी तरह से अपने बालों से लदी हुई है, जिसकी वजह से न ही ये ठीक से चल पा रही है और न ही ठीक से बैठ पा रही है। यहाँ तक कि इसका लेटना भी दुश्वार है। असल में कुछ भेड़ ऐसे होते हैं जिनके शरीर में ज्यादा बाल निकल आते हैं, जिन्हें समय समय पर काटना भी पड़ता है, वरना गर्मी के समय में इन बेचारे भेड़ों की हालत खराब हो जाती है। और कई बार बाल बहुत ज्यादा होने की वजह से उनमें अलग अलग तरह के इंसेक्ट वगैरह भी चले जाते हैं, जो इन्हें काफी परेशान करते हैं। यहाँ तक कि इनकी आंखों में बाल आने की वजह से इन्हें कम दिखाई देने लगता है और इन भेड़ों को अपने बालों का वजन उठाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से कई बार नतीजा मौत तक पहुंच जाता है। इसलिए भेड़ को टाइम टू टाइम नाई के पास ले जाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारी ये वीडियो देखने के बाद आप प्रकृति के इन अजीब नियमों के बारे में तो जान ही गए होंगे कि यहाँ पर कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। पर आपका इन जानवरों और इनके सेल्फ किलिंग नेचर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारे साथ इसी तरह बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।